तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे नायक की जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से एक पूरे देश की तकदीर बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहेब बुलाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है ज्ञान से क्रांति लाने की। लेकिन उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचना जरूरी है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही अहम है। क्या सच में शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि वो समाज की सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ सके? यही सवाल डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी को समझने की चाबी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही असाधारण ढंग से। ये उनके जन्म और उन शुरुआती संघर्षों की दास्तां है जिसने उनके आने वाले कल की नींव रखी। तारीख थी 14 अप्रैल 1891। जगह थी मध्य प्रदेश का महूशहरा। यहीं उनका जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। यूं तो एक साधारण सी शुरुआत लगती है, लेकिन उनका जीवन कुछ भी था पर साधारण बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जन्म के साथ ही उन्हें एक ऐसी पहचान मिली जिसे समाज ने बनाया था, अछूत। उस वक्त की जो कठोर जाति व्यवस्था थी, उसने उन्हें समाज में सबसे नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और बस यही उनके जीवन का सबसे बड़ा और पहला संघर्ष बन गया। उनका बचपन उन चुनौतियों से गुजरा जिनका आज हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, स्कूल जिसे ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वहीं उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। पानी पीने के लिए अलग मटका होता था और यहां तक कि शिक्षक भी उन्हें छूने से बचते थे। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जो बस पढ़ना चाहता है और उसे कैसी कैसी दीवारों का सामना करना पड़ रहा था। और इन्हीं दीवारों को गिराने के लिए उन्होंने एक हथियार चुना, और वो था ज्ञान। ये उनके सफर का अगला पड़ाव है, ज्ञान की पहली सीढ़ी, जिसकी शुरुआत भारत में उनकी शुरुआती पढ़ाई से हुई। इतनी मुश्किलों के बाद भी अंबेडकर पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहते थे। साल 1907 में उन्होंने मुंबई के माने हुए एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, ये उनके पूरे समाज के लिए एक मील का पत्थर था। उनकी इस असाधारण प्रतिभा पर नजर पड़ी बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की। उन्होंने अंबेडकर को आगे पढ़ने के लिए एक बहुत जरूरी स्कॉलरशिप दी। बस यही वो मोड़ था जिसने उनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। इसी स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपनी बीए की डिग्री पूरी की। लेकिन ज्ञान की जो भूख थी वो भी कहाँ शांत होने वाली थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। तो अब हम उनके जीवन के उस पड़ाव में पहुंचते हैं जहां वो ज्ञान के दुनियावी शिखर पर जा पहुंचे। ये कहानी है विदेश में उनकी जबरदस्त उपलब्धियों की। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 1913 में वो न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन ये सफर सीधा नहीं था। स्कॉलरशिप के पैसे खत्म होने पर उन्हें वापस बड़ौदा आकर नौकरी करनी पड़ी, और वहां फिर से उन्हें जातीय भेदभाव झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो वापस लंदन गए। यही जिद, यही दृढ़ संकल्प उनकी पहचान है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई महान दार्शनिक जॉन डेवी से। डेवी के जो विचार थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन विचारों ने अंबेडकर पर बहुत गहरा असर डाला। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, बल्कि यही वो सिद्धांत थे जिन्हें अंबेडकर ने आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा बना दिया। अब जरा एक नजर इस स्लाइड पर डालिए। ये सिर्फ डिग्रियों की एक लिस्ट नहीं है, ये उस एक इंसान के अटूट इरादे का सबूत है जिसने हर मुश्किल को पार करके ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कानून, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने महारत हासिल ना की हो। ये डिग्रियां नहीं थीं, ये वो हथियार थे जिन्हें वो भारत की सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। और इस पूरी लिस्ट में भी जरा इस पर गौर कीजिए, दो डॉक्टरेट, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में और दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से साइंस में। वो दुनिया के उन गिने चुने विद्वानों में शामिल थे जिन्होंने ये कर दिखाया था। ये उनकी दिमागी काबिलियत का शिखर था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने इस जबरदस्त ज्ञान का किया क्या? और यही सवाल हमें उनके सफर के सबसे अहम हिस्से पर ले जाता है, ज्ञान से क्रांति तक, और कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल एक राष्ट्र को बनाने में किया। देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। अपनी उच्च शिक्षा से मिली ताकत को उन्होंने सामाजिक आंदोलनों की जमीन बनाया, जाति प्रथा के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाई। इसी ज्ञान ने उन्हें भारत का संविधान बनाने का नेतृत्व करने की काबिलियत दी।
और आखिरकार वो बने आजाद भारत के पहले कानून मंत्री। उनकी ये दोनों भूमिकाएं ये दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने सिद्धांत को असलियत में बदला। एक तरफ संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख के तौर पर उन्होंने एक नए देश का पूरा कानूनी ढांचा तैयार किया, और दूसरी तरफ भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्हीं कानूनों और न्याय व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा उठाया। डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ उनके जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने पीछे छोड़ी एक अमर विरासत, एक ऐसा विचार जो आज भी जिंदा है और करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। क्या है उनकी विरासत? जाति व्यवस्था के खिलाफ एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष, समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की वकालत और लाखों करोड़ों लोगों को सामाजिक बराबरी का एक नया रास्ता दिखाना। उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और ये सब हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आता है, क्या शिक्षा सामाजिक बेड़ियों को तोड़ सकती है? डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी इस सवाल का एक जीता जागता और जबरदस्त जवाब है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शिक्षा और पक्के इरादे में सचमुच किसी भी सामाजिक जंजीर को तोड़ने की ताकत है। उन्होंने ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं कमाया, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल एक पूरे राष्ट्र का भविष्य बनाने के लिए किया।